बरसों पहले की बात है। शिव तब भी थे, शिव से ही हम सब थे। गांव शिव मंदिर से दिन रात ओम नाम का जाप गूंजता तो रहता था, मगर इस मंदिर की एक खास बात यह थी कि यह ऊंचाई पर बसा था, मगर इस पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां ही नहीं थी। ऐसा होने के कारण आधे लोग तो भक्ति भाव छोड़ भी देते थे। अरे निर्मला, सोचा था ताज़ा दूध शिव जी को चढ़ाकर प्रमोशन मांग लूंगा, मगर एक तो ये मंदिर, इसमें चढ़ने की कोशिश करी तो मेरे तो पाँव का ही दूध निकल जाना है। हे जी चलो, आप तो घर चलकर इसी दूध की खीर बनाकर दूंगी। बॉस को खिलाना तो वो खुद ही आपको प्रमोशन दे देंगे। हाँ नहीं तो। दोनों लोग मंदिर को पीठ दिखाकर जाने लगते हैं। तभी गुजरते हुए मंदिर के पुराने पुजारी नरेश को अपनी पत्नी ममता के साथ आता देखते हैं। अरे पुजारी जी, ऐसा भी क्या गजब ढाया तुम्हारे पुरखों ने। तुमको मंदिर तो दिया, मगर इसमें जाने को सीढ़ियां ना बनाई। हाँ ममता, तुम्हारी गरीबी देखकर तरस भी आता है और हंसी भी। तुम्हारे साथ के लोगों को देखो, अपने अपने मंदिरों में पंडिताई करके कोठी बंगला बना लिए हैं, और कहाँ एक तुम इस झुमरी तलैया पे सवार मंदिर की सेवा में जीवन खराब कर रही हो। निर्मला, छी छी, कैसी बातें कर रही हो। भक्ति भाव क्या कोठी बंगले की बदली की जाती है। भाभी जी, अब कैसी बातें करती हैं आप। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोठी बंगला आपको चाहिए, मगर जरा सोचो, अभी तो बस आप दो हैं, जब लल्ला आएगा तो उसका क्या होगा। क्या वो भी मंदिर में जय जय शिव करेगा। अरे हमारे घर के पास वाले मंदिर में एक होनहार पंडित की वैकेंसी खाली है, जाइए वहाँ अप्लाई करिए। भाभी जी अपनी कोमल कलाई से बांधेंगी प्रसाद के लड्डू, और भाई साहब पढ़ेंगे दिन रात मंत्र। धूर्तराजे आहिस्ता से ममता की कलाई पकड़ लेता है। ये देख नरेश को गुस्सा आता है और वो राजे को धक्का मारता है। इससे उसे अपमान महसूस होता है। ए जी उठो तो, इन कीड़ों को तो ज्ञान भी हजम नहीं होता। जाओ तुम इस मानसरोवर पर बैठे शिव मंदिर की चढ़ाई ही करो, तुम उसी ही लायक हो। चलो जी, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, इसलिए ये हमारे अमीर बनने की स्कीम कहाँ ही पचा पाएंगे। हाँ, तू मैमे के चलते भीड़ जमा हो गई थी और राजे और निर्मला लाल पीले होकर जाने लगते हैं। ममता दोनों को जाता देख रही थी, उसकी आंखें नम थी। ममता, कहाँ खो गई हो। ये दोनों जो आइडिया दे रहे थे, कहीं वो। ममता, अगर तुम वो करना चाहती हो तो मुझे मेरे शिव के साथ छोड़कर चली जाओ। तुम जानती हो, मुझे किसी कोठी से नहीं, मुझे शिव के चरणों की धूल से प्रेम है। शिव 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 शिव, कैसी बात कर रही हैं आप। मैं क्या मेरे शिव को छोड़कर जाऊंगी। मैं तो सोची कि कहीं आप उन पैसों की भूखों की बातों में तो नहीं आ गए। खैर छोड़िए, चलिए, हमारे शिव भूखे हैं, उनको दूध भी पिलाना है। हाँ हाँ चलो ममता। लोग बाग सब ये नजारा देख रहे थे। मुनिया काकी, ये दोनों कौन है? कोई पागल वागल है क्या? दीवाने हैं बिटिया, घोर दीवाने, भक्ति में दीवाने। दीवानों को हम जैसे लोग पागल ही कहेंगे। बरसों से तो मैं देख रही हूँ कि इस बिना सीढ़ियों वाले मंदिर की चढ़ाई करके भी ये रोज शिव की मूर्ति को अपना मानकर खूब प्यार करते हैं, खूब भक्ति करते हैं। मगर ये इस पे चढ़ते कैसे हैं? आ मेरे साथ, चल दिखाती हूँ। आरती और मुनिया दोनों का पीछा करते हैं और देखते हैं नरेश और ममता मंदिर के सामने आकर खड़े हो गए हैं। मंदिर सच में बहुत ऊंचाई पर था, पर जाने का कोई जुगाड़ नहीं था। तभी ममता अपने दोनों हाथ नरेश के आगे फैला देती है। नरेश ममता को निहार कर मुस्कुराता है। सच थकती नहीं हो ना तुम भी? इतना प्यार करती हो अपने शिव से? आपसे भी ज्यादा। और नरेश ममता के हाथ पर पाँव रखकर उसके कंधे पर बैठ जाता है और ममता मंदिर के नीचे जाकर खड़ी होती है और नरेश सीधे चौखट पर लटक कर मंदिर में घुस जाता है। मैं भी पूजा करके आता हूँ ममता। ए लो, ये क्या, ममता तो बाहर ही खड़ी रह गई। तभी तो बोला दीवाने लोग पागल होते हैं। सालों से ममता के कमजोर दिखने वाले कंधों ने अपनी भक्ति के साथ इस नरेश की भक्ति को भी उठाया हुआ है, और तो और शिव जी से कुछ मांगे बिना। मगर उस दिन ममता ने नीचे से ही हाथ जोड़कर कुछ मांग लिया। हे शिव जी, अगर बेटा होने से वो बंगला कोठियां मांगता है तो मुझे संतान में कभी बेटा नहीं देना। मुझे एक शिव भक्तिन बेटी ही देना, जो मेरा बोझ उठाकर एक दिन मुझे भी आपके दर्शन करा सके। ओम नमः शिवाय। नरेश पूजा करके आता है और ममता उसे फिर से उतार लेती है। ममता, काश मेरे कंधों में भी जान होती, मैं भी तुमको उठा सकता।
मगर उस हादसे ने तो मुझसे ये मौका भी छीन लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। इतने पैसे भी कहाँ हमारे पास कि एक सीढ़ी की मदद से तुमको भी शिव मंदिर दिखा सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो शिव मंदिर हमेशा ही देखा है आपकी नजर से। अब चलिए, घर का सारा काम बिखरा हुआ है। और नरेश ममता घर लौट जाते हैं। वहीं खड़ी मुनिया और आरती की आंखें उनका प्यार देखकर नम हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। शिवजी ने ममता की सुन ली और ममता की गोद भर गई। अब से नरेश का मंदिर जाना बंद हो गया था। वह शिवजी के हिस्से का दूध जंगल के सांपों को पिलाने लगा। पी लो दोस्तों, पी लो, इस दूध पर तुम्हारे ही भगवान का नाम लिखा है। नरेश जब भी दूध पिलाने आता तो वहाँ एक नाग नागिन का जोड़ा साथ दूध पीने आता था। एक दिन नरेश की आंखें नहीं खुली तो ममता ने सोचा कि वह जाकर जंगल में सांपों को दूध पिला देती है। ममता बाड़े में बंधी गाय के थनों से ताजा दूध निकालकर फटाफट जंगल की ओर बढ़ती है। ओफो, ये मोटू पेट ने तो मेरी सारी स्पीड सोख ली है। शैतान लड़की, तू जो अंदर से मुझे लात मारकर तंग कर रही है ना, एक दिन जब बाहर आएगी तो तुझसे तेरी माँ पूरा बदला लेगी। फिर देखना, पूरा दिन शिव भजन गवाऊंगी तुझसे। ममता अपनी मस्ती में मस्त होकर चल रही थी और वह जमीन पर दूध का बर्तन रख देती है। हमेशा की तरह नाग नागिन का जोड़ा दूध के प्याले की तरफ बढ़ते हैं। देखती हूँ सांप दूध पीते हुए कैसे लगते हैं। यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ। और नटखट लड़की, तू भी देखना मेरी आंखों से। और नाग नागिन का जोड़ा बर्तन के पास जैसे ही आता है, ममता उनको खुश होकर जैसे ही देखती है, नाग नागिन के सर से एक नीली रोशनी निकलती है और सीधे जाकर ममता की आंखों में जाकर गिरती है और ममता की चीख निकल पड़ती। हे शिव, ये क्या हो गया? ममता जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है और उसकी आंखों से खून की धारा निकल रही थी। नाग नागिन ममता की चीख सुनकर अपना फन तनाए एक दूसरे को देख रहे थे। ये क्या हो गया कनिका? मैं नहीं जानती वरुण, मगर कुछ तो करना ही होगा ना। मगर इंसान के पास जाना क्या सुरक्षित होगा? ओहो, अभी तो इंसान ही खतरे में लग रहा है। मैं तो जा रही हूँ। और कनिका तुरंत अपने मानव रूप में आ जाती है। मैं जा रही हूँ देखने, तुम डरपोक बने छिपे रहो। कनिका निकल पड़ती है ममता की ओर। उसके पीछे वरुण भी मानव रूप में आ जाता है। अरे कनिका, मैं कह रहा था कि अगर नागिन रूप में जाओगी तो एक नागिन देखकर मनुष्य जाति और डर जाएगी। अरे बाबा, अपना हुलिया तो सुधार लो ना। अरे हाँ, और कनिका भी गांव की गोरी में बदल जाती है। कनिका और वरुण ममता के बेहोश शरीर के पास जाते हैं और जो वे देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वरुण, ये तो एक गर्भवती है। गर्भवती? इसका मतलब कि हमको इसे बचाना ही होगा। इसे उठाकर नागलोक ले चलते हैं। कनिका, भावों में बहकर असंभव बातें मत करो। एक मनुष्य का नागलोक में जाना नाग जाति के लिए खतरा बन सकता है। मगर इसे हम यहाँ ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। तुम जानते हो ना इसके साथ क्या हुआ है। अगर एक गर्भवती औरत एक नाग नागिन के जोड़े को नग्न आंखों से देख लेती है तो वह अंधी हो सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। तभी नरेश जंगल में ममता को पुकारता हुआ भटकता नजर आता है। ममता, ममता, ओ ममता, अरे कहाँ चली गई ममता भी? सुबह हुई नहीं और निकल पड़ी ऐसी हालत में टहलने के लिए। ममता भी ना। शायद ये मनुष्य इस औरत को ही ढूंढ रहा है। हमें इसे रोकना होगा। मैं देखता हूँ। और वरुण नरेश के पास जाकर उसे बेहोश करके उसके झोपड़े में लिटा देता है। तभी कनिका नाग गुरु को बुलाती है। दोनों अपने नाग नागिन के रूप में आ जाते हैं। हे नाग गुरु देवी, ये अनर्थ हमसे अनजाने में हुआ है। आप कैसे भी करके इस औरत की जान बचा दीजिए। नाग गुरु जमीन पर पड़ी ममता को देखती हैं। हे देवी, इसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और गर्भ में पल रहा इसका बच्चा भी अंदर ही मर चुका है। वरुण, कनिका, तुम दोनों जानते हो ना, नाग नागिन के जोड़े को गर्भवती औरत के सामने आना मना है। तो ये अनर्थ कैसे किया तुम दोनों ने? नाग जाति तुमको इसका दंड दे सकती है। ये बात जानते हो ना? हे देवी, हम सब जानते हैं, पर अभी बस हमें इस भली औरत के प्राण बचाने हैं। इसे देखकर लगता है पक्की उम्र में जाकर इसे ये संतान नसीब हुई है। और आप कह रही हैं कि संतान को देखने के लिए इसके पास आंखें नहीं बचेंगी और ना ही गर्भ में पल रहा ये बच्चा, तो मैं खुद इसके बोझ के साथ मर जाऊंगी। ऐसा बड़ा अनर्थ मत होने दीजिए देवी। कुछ तो मदद करिए। ना गुरु, कुछ तो मदद करिए। एक रास्ता है, मगर अंजाम बहुत खतरनाक। और नाग गुरु अपना हाथ ममता की ओर बढ़ाती हैं और उसमें से एक सफेद रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। नरेश अपने भारी सिर के साथ होश में आता है। ममता, ममता। ममता की पुकार सुनते ही बगल में बैठी ममता नरेश को संभालती है। ए जी, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
और आज तो बहुत गहरे सोए आप। ममता, ममता तुम ठीक तो हो ना? ऐसे लगा जैसे बुरे सपने ने मेरी जिंदगी ही बदल दी हो, सब छीन लिया हो मुझसे। नहीं नहीं, सब ठीक है। मैं और ये अंदर आपका बच्चा दोनों ठीक है। शिव शक्ति की कृपा से बहुत जल्द आप पिता बनेंगे और मैं माँ। नरेश ममता को गले लगा लेता है। मगर आखिर जंगल में हुआ क्या था? नाग गुरु ने आखिर नागिन कनिका के साथ मिलकर ममता के साथ क्या किया? नरेश देखता है तो ममता एकदम सही हालत में थी और वरुण और कनिका नागलोक में लौट रहे थे। अचानक वरुण कनिका को लेकर एक अंधेरे कमरे में चला जाता है। नाग गुरु ममता की झोपड़ी में से झांक कर देख रही थी। कनिका, शायद तुम्हारा ये फैसला मानव जाति के लिए सही रहे, तथास्तु। और नाग गुरु गायब हो जाती हैं। नरेश, आज जब मैं जंगल गई थी तो जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ ममता? सब ठीक तो है ना? देखो तो कितने परेशान हो रहे हैं आप। अरे हाँ, सब ठीक है। पता है आज इस नटखट ने मुझे लात मारी। बड़ी चंचल लगती है हमारी गुड़िया, बस जल्दी से ये बाहर आ जाए। और दिन बीत रहे थे। एक रात को ममता बेचैन होकर नींद से उठती है। जी, खड़े होइए, मुझको अभी शिव मंदिर जाना है। पर ऐसी हालत में शिव मंदिर कैसे जाओगी? तुमको 9वां महीना लगा हुआ है ममता। मैंने कहा ना, मुझे मेरे शिव को देखना है। ममता की जिद को देखकर नरेश उसे लेकर झोपड़ी के बाहर आता है और देखता है कि बाहर अचानक से भयंकर तूफान घुमड़ रहा है। पर दोनों शिव भक्त शिव का नाम जपते जपते वहां मंदिर के नीचे आ पहुंचते हैं। मगर ये क्या, जैसे ही वह मंदिर को देखते हैं उनके पांव तले जमीन सरक जाती है। ममता, ये क्या, ये कैसे? ऊंचाई पर बना मंदिर जमीन पर आ गया था, एकदम जमीन पर। ममता नरेश यह देखकर बहुत खुश होते हैं। सब भोले जी की कृपा है, आज मैं मेरे शिव के चरणों को खुद छू सकूंगी। ममता पहली बार शिव मंदिर में जैसे ही कदम रखती है, मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। दोनों बहुत खुश थे कि तभी ममता के पेट में घोर दर्द उठता है। शायद वक्त आ गया है, वक्त आ गया है जी। नहीं, मैं आधी रात को क्या करूंगा, कैसे करूंगा? अभी तो कोई दाई भी नहीं मिलेगी। ममता, तुम हिम्मत रखो। मानसरोवर पर बैठी पार्वती मुस्कुराकर सब नजारा देख रही थी। तभी वह अपना आशीर्वाद ममता पर डालती हैं और मंदिर में तेज रोशनी के साथ ही ममता पीड़ा से मुक्त हो जाती है और चंद पलों में पूरा शिव मंदिर बच्चे के रोने की किलकारियों से गूंज पड़ता है। नरेश बच्चे को गोद में लेता है और शिव के चरणों में झुकाता है। ममता भी शिवजी से आशीर्वाद लेती है कि तभी उसकी नजर अपनी संतान पर पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? ये किस अनर्थ ने जन्म ले लिया? क्या हुआ ममता, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ममता नरेश की बात का जवाब दिए बिना बस विलाप कर रही थी। वह शिवजी के सामने अपनी झोली फैलाकर खूब रोती है। आज तक कभी कुछ नहीं मांगा था तुमसे शिवजी, जो था जितना था खुश थी, बहुत खुश थी। महल नहीं, अपनी झोपड़ी में खुश थी, क्योंकि मेरी शिवजी की यही मर्जी होगी तो उनका आशीर्वाद समझ गरीबी में भी खुश थी। मगर जब पहली बार तुमसे मांगा कि मुझे संतान के रूप में एक लड़की देना जो भावनाओं से भरी रहेगी, जो संवेदनाओं से भरी रहेगी, जो मेरे शिव को अपना शिव माने, ऐसी संतान देना, पर तुमने मुझे लड़का क्यों दिया, क्यों दिया? ममता, ये सब तुम क्या कह रही हो? लड़का हो या लड़की, क्या फर्क है तो आखिर हमारी अपनी संतान, तुम्हारी कोख में पलने वाला बीज है। क्या फर्क पड़ता है कि ये क्या है? शिवजी की यही कृपा है। नहीं 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 जी, आप नहीं समझ रहे हैं। लड़कों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। लड़कियां हमेशा माँ बाप को समझती हैं। मुझे डर है कहीं ये आसपास घूम रहे लड़कों की तरह ही कहीं उद्दंडी बन गया तो, कहीं एक रोज ये मंदिर और महल में से महल पाने की जिद करने लगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? नरेश, नरेश एक काम करते, इसको यहीं छोड़ जाते हैं मंदिर की सीढ़ियों पर। ममता, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो रहा है? कैसी बातें कर रही हो? ये हमारा बच्चा है, हमारा। ममता नरेश की बहस सुनकर शिवजी की मूर्ति से शक्ति बसर आती है और दोनों को पुकारती है। ममता, मेरी बच्ची, तुम्हारा डर सही है, मगर मेरी भक्ति में इतनी अंधी ना हो जाओ कि तुम अपने बच्चे को खुद से दूर कर दो। मेरी भक्ति करना तुम्हारा कर्म है, तुम अपना कर्म करो। तुम्हारा बेटे के कर्म उसे खुद चुनने दो।
ये बच्चा बड़ा ही खास है, इसे सीने से लगा और इसका नाम रुद्रा रखो। आखिरकार नरेश और ममता की भक्ति से शिवजी प्रसन्न हो ही गए थे। ममता उनके आगे हाथ जोड़कर रुद्रा को गले से लगाती हैं और नरेश और ममता घर लौट आते हैं। मंदिर भी अभी धरती के करीब आ चुका था, मगर उधर नागलोक में अंधेरे कमरे से रोने की आवाजें बाहर आ रही थी। दिन बीतते गए। ममता को उम्मीद थी कि रुद्रा उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ जरूर लाएगा, और ऐसे करते करते 20-22 बरस बीत गए और एक दिन 22 साल बाद नरेश शिव मंदिर से पूजा करके घर लौट ही रहा था कि वह देखता है कि रुद्रा महंगे हाई फाई कपड़े पहनकर चौराहे पर खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है। रुद्रा, ये कपड़े, इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए तुम्हारे पास? ओ कम ऑन डैड, कपड़े खरीदना कौन सी बड़ी बात है, मैंने अपना गुल्लक तोड़ दिया। रुद्रा, गुल्लक तोड़ दिया? मगर वो पैसे तो हम तीनों मिलकर ममता के इलाज के लिए जोड़ रहे थे ना। ओ कम ऑन डैड, मॉम को कुछ नहीं होने वाला है, वो एकदम ठीक है। यू जस्ट टेक चिल पिल डैड। एक बार मेरी फोटोज मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट हो गई ना तो बस मौजा ही मौजा। हे यू, तुम बस फोटो क्लिक करते रहो। नरेश को रुद्रा का फिरंगी बर्ताव कभी गवारा नहीं था। वह रुद्रा का हाथ पकड़कर उसे खींचकर घर की ओर ले जाने लगता है। अक्सर 20 साल के बाद लोग तरक्की पर आते हैं, मगर नरेश का घर आज भी वही पुरानी झोपड़ी था जिसमें बीमार ममता और फिरंगी रुद्रा रहते थे। जिस बात का डर था तुमको, आखिर तुम्हारा लाडला वैसा ही निकला, निहायती लफंडर, उद्दंड और घर फाड़ू संतान। अरे मैं दिन रात पूजा करके 10-10 रुपए की दक्षिणा जोड़कर तेरे लिए, ममता के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, और तू है कि सिर्फ हमें बर्बाद करने पर तुल रहा है। डैड, आराम से बात करो, एक दिन जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना तो आपको सब लौटा दूंगा। इतना क्या लोड लेते हो डैडी? बदतमीज, देखा ममता मुझे पैसे लौटाने की बातें कर रहा है। अरे नाबाकूल, अगर तेरी माँ ही नहीं रहेगी तो उन पैसों का हम क्या करेंगे? ए जी, बस रहने दो, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई इलाज की जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक तो ये ठीक से सो नहीं पाता और आप सुबह सुबह इसे डांट रहे हैं। मरना तो सबको ही है, क्या मैं क्या आप, हमारा बच्चा खुश रहे वही। हाँ, आप क्या जानो दुनिया के बारे में? कभी उस पत्थर की मूर्ति से बाहर तो आओ। आखिर ऐसा क्या ही दे दिया उस शिव ने आपको जो जब देखो वहीं बैठे रहते हो? मैं इन सब में बहुत प्रैक्टिकल हूँ। ये सुनकर नरेश को काफी क्रोध आता है और वह रुद्रा को चाटा लगा देता है। बदतमीज, सही कहती थी तेरी माँ कि अगर एक बेटी होती तो शिव नाम तो जपती। तू तो सिर्फ आग उगलता है, दूर हो जा मेरी नजरों से। रुद्रा को नरेश पर अधिक क्रोध आता है और वह चला जाता है। ये चीज, शांत हो जाओ। सुन रुद्रा, नाराज मत हो, शांत हो जाओ दोनों। किसकी नजर लग गई मेरे परिवार को, आखिर किसकी? रुद्रा नाराज होकर जंगल में बैठ जाता है। दिन शाम में ढल जाता है, तभी रुद्रा की आंख लगने लगती है। रुद्रा खुद को होश में लाने के लिए खुद को थप्पड़ मारता है। तभी वहाँ से एक बच्चा गुजर रहा था। वह रुद्रा को ऐसा करता देखता है। अरे भैया, तुम खुद को क्यों मार रहे हो? गोलू, ताकि मैं सो ना सकूं। अगर मैं सोया तो मुझे सपने आएंगे, और मेरे सपने सिर्फ सपने नहीं बल्कि हकीकत बन जाते हैं। क्या भैया, कुछ भी, मैं ही मिला क्या आपको चराने के लिए? जाओ जाओ, घर जाओ, खाकी राह देख रही होंगी आपकी। गोलू चला जाता है और उधर रुद्रा की आंख लग जाती है और वह सपना लेने लग जाता है। रुद्रा पार्क के एक बेंच पर बैठा हुआ था कि तभी एक लड़की पीछे से आकर उसके कंधों पर हाथ रखती है। एक्सक्यूज मी, वो मेरी लाडो कहीं गुम हो गई है, आपने देखा? रुद्रा लड़की की आवाज सुनकर चौंक गया था। वह पलटकर देखता है तो उस लड़की का रूप देखता ही रह जाता है। क्या तुम यहाँ? तुम मुझको जानती हो? तुमको मैं कैसे भूल सकती हूँ रुद्रा? मगर तुम मुझको जरा भी याद क्यों नहीं हो? गौरी रुद्रा का जवाब दिए बिना ही पलटकर जाने लगती है। कौन हो तुम लड़की? तुम्हारा नाम क्या है? और तभी रुद्रा की नींद टूट जाती है और वह खुद को जंगल में बैठा पाता है। आज तक इतने सपनों में मैंने कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। क्या ये सपना भी सच होगा? कौन थी वो? और रुद्रा जंगल से घर की ओर जाने लगता है कि तभी उसे किनारे पर बैठी गुस्सैल बिल्ली नजर आती है, जिसकी नजर चूहे के बिल पर थी। हाँ, अब तू भी पापिन बन जा बिल्ली। चूहा बाहर आया नहीं और तू उसका डिनर कर लेगी। अरे क्यों किसी की शादीशुदा जिंदगी खराब करना चाहती है? खाने को रोटी सब्जी भी है, छोड़ गोश्त वगैरह। रुद्रा बड़बड़ाता हुआ बिल्ली को उठा ले जाता है और जाने अनजाने में उसके हाथ से एक जीव की जान बच जाती है। रुद्रा बिल्ली को घर के पीछे सुरक्षित रखकर अंदर सोने जाता है, मगर ममता नरेश से कोई बात नहीं करती।
अगला दिन उगता है। रुद्रा करवटें बदल रहा था कि वह अपने बाप के उठने से पहले ही घर से निकल जाता है और पास किसी पार्क में जाकर बैठ जाता है। नींद में मदहोश रुद्रा बस बैठा ही था कि उसकी आंख लग गई थी और तभी उसका सपना सच हो उठता है। अचानक रुद्रा के कंधे पर गौरी का हाथ आता है। माथे पर बिंदी, लंबे बाल, पाँव की छमछम पायल और गले में बारीक दुपट्टा। कितनी सादगी थी गौरी में। वहीं लोफर रुद्रा एकदम उससे अलग। एक्सक्यूज मी, रुद्रा मुस्कुराकर बिना पलटे ही कहता है, आपकी लाडो को ढूंढ रही हैं आप, है ना? गौरी ये सुनकर हैरान थी। मगर ये आप कैसे? और रुद्रा पलटकर गौरी का चेहरा देखता है। रुद्रा का चेहरा देखते ही गौरी के त्योर चढ़ जाती हैं। वह रुद्रा को सीधे चाटा ही लगा देती है। आखिर गौरी और रुद्रा का क्या वास्ता है? क्या दोनों सपने के जरिए मिले हैं या इनका कोई गहरा नाता है? गौरी जैसे ही रुद्रा का चेहरा देखती है वह उसे चाटा लगा देती है। बेचारा रुद्रा बिना कहानी जाने अपना गाल मल रहा था। तुमने मुझको मारा क्यों? मैं तो बस तुम्हारी लाडो के बारे में ही पूछ रहा था ना। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, तुमको कैसे पता? और उसका नाम लाडो है। कैसे जानते हो? बताओ, बोलो। जवाब नहीं है ना? रुद्रा अभी भी अपना गाल सहलाता सा गौरी के सवालों पर गौर कर रहा था। रुद्रा नहीं जानता था कि सपनों में होने वाली चीजें उसे सच में दिखाई दे जाती हैं। मैं बताती हूँ कैसे। तुम्हारी नजर कल से ही मेरी बिल्ली पर थी, तभी तुम उसको उठाकर अपने साथ ले गई थी। क्यों? सही बोला ना मैंने? क्या? इसका मतलब तुम अपनी बिल्ली को ढूंढ रही हो? लाडो बिल्ली है, यानी ये सारा तामझाम एक बिल्ली के लिए है। बिल्ली नहीं, वो लाडो है, मेरी लाडो, मेरी बच्ची, जिसे कल तुम चुरा कर ले आए थे। देखा था मैंने दूर अपनी गाड़ी में से। लाडो जरा सा जंगल में क्या घूमने निकली, तुमने तो हाथ ही साफ कर लिया। बच्चों, बड़े चालाक हो तुम। पर मैं ना तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको मेरी लाडो को किडनैप करने की सजा दिलाऊंगी। पुलिस, पुलिस। अरे लड़की, तुम क्या पागल वागल हो क्या? अब क्या एक बिल्ली के लिए मुझे फांसी दिलवाओगी? एक तो वैसे ही घर वालों की किटकिट से बचने को मैं यहाँ कर बैठा हूँ, ऊपर से तुम्हारा सुबह का नाटक। मुझे माफ करो यार। और हाँ, तुम्हारी बिल्ली वही मेरे घर के पीछे रखी है, देख लेना जाकर। खामखा गले पड़ रही है। रुद्रा बड़बड़ाता हुआ वहाँ से गुजरने लगता है। सपने में तो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। लगा था सपना सच होगा तो इससे दोस्ती बढ़ाऊंगा, मगर ये तो मेरे ही गले में फंदा डालने पर तुली है। बड़ी आई लाडो रानी की अम्मा। तभी पीछे से गौरी आवाज लगाती है, एक्सक्यूज मी, वो रुकिए, आप रुकिए जरा। क्या बोली तुम? आप? पुलिस से सीधे आप पर आ गई हो? अरे लड़की, इरादे क्या है तुम्हारे? जानना पहचान, पहले तो एक तमाशा लगा दिया, अब जा रहा हूँ तो रोक रही हो। हेलो, मैं गौरी हूँ। वो मैं इस जगह में नहीं हूँ और आप पहले ऐसे हैं जिससे मैंने सबसे ज्यादा बात करी है, इसलिए आपने मुझे लाडो को ले जाने को तो बोला, मगर अपने घर के पास होकर भी नहीं घर बुलाओगे? रुद्रा अनजान लड़की की ऐसी बातें सुनकर हैरान था। तभी वह पार्क के बाहर गौरी की बड़ी गाड़ी को देखता है तो उसे अपनी झोपड़ी याद आ जाती है, इसलिए वह शर्मिंदा हो जाता है। मेरे घर पर? नहीं, मेरे घर पर ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के कोई आ जा नहीं सकता ना। वो क्या है ना कि यहाँ के रईस हैं हम। नॉट पॉसिबल। तुम्हारी लाडो भी मेरे घर के पास थोड़ी है, वो तो पास में कुछ लोग रहते हैं तो मैंने वहाँ रख दिया था। अभी चलो, मैं चलता हूँ। और बिना रुके ही फटाफट वहाँ से निकलता है। अब इस हाई फाई मैडम को मेरे झोंपड़े में क्या बिठाऊं, क्या कॉफी पिलाऊं? हे भगवान, तूने क्यों मुझको गरीब पैदा किया? तेरे तो मंदिर का भी फायदा नहीं। कोई 1 करोड़ 2 करोड़ चढ़ाए तो मैं तुझसे मेरा कमीशन तो ले लूं। वैसे भी भोले, तेरी मेरी तो इस बात की सेटिंग है ना, इसीलिए मैं तेरे मंदिर में बार बार आने में विश्वास नहीं करता। दूर से ही कह देता हूँ कि भोले, बस एक बार मेरे को अमीर बना दे, फिर तो तेरे भी मंदिर के गेट सोने के करवा दूंगा। गौरी रुद्रा को जाते हुए देख कांधे उचकाकर बेंच पर जाकर बैठ जाती है। अजीब लड़का था। खैर, मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो कर लेती हूँ। और गौरी बेंच पर बैठी हुई अपनी बैग के अंदर से वही बिल्ली निकालती है जो रुद्रा ने घर के पास रखी थी। गौरी बिल्ली की ओर देखकर मुस्कुराती है। तो काम हुआ? गौरी जैसे ही बिल्ली को सहलाती है वह उछलकर जमीन पर बैठ जाती है और एक छोटी नागिन बच्ची में बदल जाती है। लाडो, कितनी नटखट है तू। और गौरी दीदी, अगर मुझको ज्यादा डांटा ना तो मैं भोले को आपकी शिकायत करूंगी। और शिवा से तो तुम भी डरती हो। अच्छा ठीक है, बताओ वहाँ रुद्रा के घर में क्या देखा तुमने? तुम सही थी दीदी, वह अपने माँ बाप के साथ उसी झोपड़ी में रहता है। और फिर मैंने देखा कि वहाँ। और लाडो की बातें सुनकर गौरी चौंक जाती है। अब मैं समझ गई। लाडो, मेरा एक और काम करो।
गौरी लाडो को फिर से बिल्ली बनाकर रुद्रा के घर के पास भेजती है। रुद्रा भी अपने घर लौटता है तो देखता है कि घर के अंदर गौरी उसकी माँ के पास पहले से ही बैठी हुई थी और उसकी माँ चाय बना रही थी। ओ रुद्रा, हाय, सी लाडो मिल गई और माँ भी। तुमने बताया नहीं तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है। रुद्रा, तेरी दोस्त घर आने वाली है और उसे खुद ही हमारा घर ढूंढना पड़ा। ये कैसी बदतमीजी है। तू इसे खुद नहीं ला सकता था यहाँ। देख तो कितनी प्यारी है। बिटिया, तुम रोज यही आ जाया करो खाना खाने। देखो, हमारा घर बड़ा तो नहीं है, पर जो भी मेरे पास होगा तुमको बड़े ही प्यार से खिलाऊंगी। माँ जी, हमारे पास पत्थर का महल और पत्थर का दिल दोनों ही नहीं होना चाहिए। नरम मन के साथ छोटा घर भी महल जैसा बन जाता है। और घर छोटा हो या बड़ा, इसमें कैसे शर्म। क्यों लाडो, तू बता। गौरी लाडो को गोद में उठाकर उसे लाड करती है और फिर रुद्रा की ओर देखती है। रुद्रा गौरी को देख कतरा रहा था। गौरी खाना खाती है और जाने लगती है। रुको बेटिया। ए रुद्रा, देख, गौरी को आगे तक छोड़कर आ जा। ये लड़का भी ना मेहमानों की बिल्कुल आओ भगत नहीं करना जानता। गौरी जाते हुए ममता के पांव छूती है। बस बस बिटिया, फिर जरूर आना तुम। अच्छा लगा तुम आई। गौरी रुद्रा के साथ सड़क पर चलने लगती है। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी। तुम यहाँ तक? तुम क्या मेरा पीछा कर रही हो क्या? पीछा? कौन, मैं? नहीं तो मैं तो यहाँ अपनी लाडो के लिए आई हूँ। तुमने ही तो कहा था, पर ये तुमने मुझसे छिपाया क्यों? ये ऐसा झूठ क्यों बोला कि तुम अमीर हो या बड़ा घर बार है ये सब? तुम्हारी महंगी कार देखकर। मेरी डैडी की है। मेरे पास तो खुद के कपड़े भी नहीं है, सब डैडी का है। हमारे पास पैसे कम है या ज्यादा, होते तो माँ बाप के ही हैं। जब तक हम खुद कुछ ना करने लग जाएं, तुमको अपने हालात पर शर्म नहीं गर्व करना चाहिए, क्योंकि जैसे तुम्हारे माँ बाप है ना, वो वाला प्यार दौलत वालों को कभी नसीब नहीं होता। जब ये नहीं होगा तब शायद तुमको कदर समझ आएगी। गौरी कहकर चली जाती है। रुद्रा बस जाती हुई गौरी को देख रहा था। गौरी ने ना दिखने वाला एक और चाटा उसके गाल पर लगा दिया था। रुद्रा घर लौटता है और बैठकर अपने माँ बाप की ओर देखता है। इतनी उम्र के बाद भी उसकी माँ आज भी वही चूल्हा चौका और घर का काम कर रही थी, बिना किसी शिकायत की, हर रोज की तरह मन लगाकर। माँ, एक बात बताओ, तुम बोर नहीं होती हो क्या रोज रोज एक ही काम करके? कैसी बातें कर रहा है। हम औरतें अगर घर संवारने से, घर संभालने से बोर होने लगी तो फिर तो बेटा तुम सबके घरों में भूत नाचेंगे। एक घर ही तो है जिससे ये औरत अपने हिसाब से, अपनी आजादी से संवार सकती है। एक घर ही होता है जो औरत को जैसी वो है वैसा ही अपना लेता है। तो ऐसे घर से कौन औरत बोर होगी भला? और माँ कभी क्या अपने बच्चों को प्यार करने से थकी है भला? धत पगला, कुछ भी। रुद्रा अपनी माँ के विचार सुनकर हिल गया था। इतने सालों में रुद्रा ने अपनी माँ को एक औरत होने की नजर से तो देखा ही नहीं था। माँ जो करती है इस घर को घर बनाए रखने के लिए अपनी खुशी से करती है। जिस काम में खुशी मिलती है तो वो बोर कैसे हो सकती है? सारी जिंदगी दे दी मेरी माँ ने इस घर को, पर बाबा, उनके विचार तो मुझे कभी समझ ही नहीं आए। तभी रुद्रा के पिता नरेश भी मंदिर से लौटते हैं और अपना झोला टांगते हैं। रोज खाली झोला लेकर जाना और खाली झोले के साथ लौट आना, रोज ये सब खाली का काम करने में क्या मिलता है आपको डैड? बोला बोला तुम्हारा सपूत और मेरा कपूत बोला। बेटा, पहले डैड को पिता बोलना सीख ले, तब पता चलेगा कि मंदिर से लौटते हुए ये झोला कभी खाली नहीं रहता। इसमें रहता है महादेव का आशीर्वाद जो बरसों से हमारे सिर पर है। सिर पर तो ये छप्पर है बस, जो बारिश हुई नहीं और गिर जाना है। तब बोलना अपने महादेव को कि भेज दे शेषनाग को फन फैलाने के लिए। आप और आपकी थोथी भक्ति, ना माँ को मिली ना आपको मिली शिव जी की भक्ति। नरेश रुद्रा के ऐसे मजाक करने से लाल पीला हो उठता है और उसको एक चांटा जड़ देता है। बदतमीज कहीं का, अगर भगवान के सामने झुक जाएगा तो माँ बाप मर नहीं जाएंगे तेरे। जब देखो मुंह से सिर्फ गंदगी ही निकालता है। अरे मुझसे ढंग से बात नहीं कर सकता, अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता, तो कम से कम दिन में 2 बार शिव जी का नाम ही जप लिया कर मेरे बेटे। नरेश परेशान होकर सोने चला जाता है। रुद्रा वहीं किलसता हुआ सोने की कोशिश करने लगता है। तभी रुद्रा की आंख लगती है और उसे सपना आता है। रुद्रा बेचैन होकर सपना देख ही रहा था कि तभी सड़क पर गाड़ी के टकराने की जोरदार आवाज आती है और सड़क पर खून से लथपथ पड़े ममता नरेश एक दूसरे का हाथ थामने की कोशिश करते हैं और फिर वहीं दम तोड़ देते हैं। दूर खड़ा रुद्रा इनको बचाने की कोशिश कर रहा था मगर नहीं बचा सका और रुद्रा एक झटके में नींद से उठता है। वह घबराकर पसीना पसीना हो रखा था। नहीं 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 नहीं, ये सपना नहीं आना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, नहीं रुद्रा नहीं। रुद्रा उठकर खुद पर एक मटका पानी उड़ेल लेता है और खुद के गालों पर जोर जोर चाटे लगाने लग जाता है।
होश में आ रुद्रा, होश में आ, तू सो नहीं सकता, ये सपना सच नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, नहीं। रुद्रा के आंसू बह रहे थे। वह सो रहे माँ बाप के पास जाकर बैठ जाता है और उनके पाँव में लेटकर उनके पाँव को सहलाने लगता है। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। वह जानता था कि उसने सपने में जो देखा है वह सच जरूर होने वाला है। कल रुद्रा अनाथ होने वाला है। गौरी जंगल में जाती है और उसका हाथ थामे नन्ही नागिन लाडो भी चल रही थी। तभी एक बंद चट्टान खुलती है और एक अंधेरे के अंदर गौरी और लाडो घुसकर गायब हो जाते हैं। आखिर गौरी किस मकसद से यहाँ आई थी और वो कौन है? रुद्रा की आंख खुलती है और वह पसीना पसीना होकर देखता है कि सुबह होने वाली थी। ये कैसा सपना था? मैं माँ और डैड को बोल दूंगा कि आज कहीं बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, वरना कहीं ये सपना पूरा हो गया तो। और रुद्रा उठकर माँ के बिस्तर के पास जाता है तो देखता है कि माँ बिस्तर में नहीं थी। वह अपने बाबा को देखता है तो वो भी नहीं थे। माँ और डैड सुबह सुबह कहाँ चले गए? ये क्या हो रहा है? अरे बाहर ही तो नहीं जाना था, वही तो है सपने वाली जगह। मुझे उनको ढूंढना ही होगा कैसे भी। रुद्रा नंगे पांव ही अपने माँ बाप की तलाश में हाफता हाफता इधर उधर भागता है, पर पता नहीं ममता और नरेश आखिर गए कहाँ थे। माँ, बाबा कहाँ चले गए आप दोनों? लौट आओ, प्लीज लौट आओ। ममता नरेश एक सुखी जोड़ी की तरह हाथों में हाथ डाले मॉर्निंग वॉक के लिए खुली सड़क पर टहलने निकले थे। ममता, आज बरसों बाद जवानी के समय की तरह ही तुम मुझे अपने साथ ले आई। कितना अच्छा किया तुमने, वरना तो माँ बनने के बाद औरतें बीवी बनना ही भूल जाती हैं। ए जी, कैसी बात करते हो? माँ तो मैं बाद में बनी हूँ, हो तो पहले आपकी बीवी ही ना। आप तो बस रुद्रा की बातों का दिल पर लोड मत लिया करो। बच्चा है, गर्म खून है, इसमें जब जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो खुद ही सब सीख जाएगा। आप भी ना खामखा चिंता कर लेते हैं। आप तो बस अब से यूं रोज सुबह मुझे थामकर यहाँ मेरे साथ आ जाया करो। तुम साथ होती हो तो जीवन कितना आसान लगता है ममता। रुद्रा भी उनको ढूंढता हुआ दूर से देख लेता है और उनको आवाज लगाता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। माँ हट जाओ माँ। क्या आपको भी ऐसा लगा कि रुद्रा हमको पुकार रहा है? बस रुद्रा की माँ, कहीं तो उसका जिक्र बंद कर दिया करो। तुम कभी बीवी नहीं रहोगी, हमेशा माँ ही बनी रहो। रुद्रा की तो हो ही, आजकल मेरी भी माँ बन रही हो। ऐसे डांटती हो ना मुझे, हाँ नहीं तो। तभी दोनों के पीछे से तेजी से एक गाड़ी दौड़कर आ रही थी। रुद्रा दूर से गाड़ी को आता देखकर उनको रोकने के लिए उनकी ओर दौड़ता है। वहीं नरेश भी गाड़ी को पास आता देखकर ममता का हाथ तुरंत थामकर सड़क से उतर जाता है और दोनों सड़क के किनारे आ गिरते हैं। ये क्या? इतनी तेज गाड़ी! आप ठीक तो हो ना? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो या नहीं? दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे कि तभी आगे निकली गाड़ी रिवर्स करके जानबूझकर ममता और नरेश की ओर आती है। जमीन पर पड़े पति पत्नी के जोड़े को बेरहमी से कुचल देती है। गाड़ी को कुचलता देख रुद्रा के पांव वहीं जम जाते हैं। ममता, आप ठीक तो? ममता और नरेश मरते हुए भी दोनों खून से हुए हाथ को थामे थे, मानो उनका प्रेम देख एक बार तो नियति भी विलाप करने लग जाए। तभी रुद्रा स्पीड बढ़ाकर उस ओर भागता है और कुचलने वाली गाड़ी को देखता है तो रुद्रा के शरीर से सारा दम वहीं खड़े खड़े निकल जाता है। रुद्रा देखता है कि वह कातिल गाड़ी और कोई नहीं बल्कि गौरी चला रही थी। गौरी ने ही बेरहमी से ममता और नरेश को गाड़ी तले कुचला था। गौरी, तुमने आखिर क्यों? रुद्रा की आंखें से बहता पानी देख गौरी मुस्कुराती है और अपनी गाड़ी वहां से भगाकर ले जाती है। रुद्रा के पास गौरी को पकड़ने तक का समय नहीं था। सामने उसके माँ बाप की लगभग मरे हुए शरीर रखे थे। माँ, बाबा, माँ एकदम से मुझे ऐसा सबक सिखाने की क्या जरूरत थी? मैं तो अनाथ हो गया। काश मैं वक्त रहते आप दोनों को कह पाता कि मैं अगर आवारा हूं तो इसीलिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा घर मुझे उसी जगह मिलेगा जहाँ छोड़ कर आया हूँ। मुझे घर जाते ही मेरी थाल में मेरे माँ बाप द्वारा लाया गया अनाज मिलेगा, जिसे मेरी माँ अपने कोमल हाथों से मेरी पसंद के खाने में बदल देती है। सब चला गया मुझसे दूर, सब कुछ। क्यों थी मुझे ऐसी सजा भगवान? क्यों? और रुद्रा भगवान को कोसता है कि तभी उसकी नजर शिव मंदिर पर पड़ती है
और वह अपने आंसू पोंछकर उठ खड़ा होता है। पास खड़ी एक रेडी को लुढ़काकर पास लाता है और उसमें अपने माँ बाप के शरीर को रखकर मंदिर की ओर ले जाता है। महादेव, मैं आज पहली बार तेरी दहलीज चढ़ूंगा और अपना सिर इस दहलीज पर तब तक पटकूंगा जब तक तू मेरे सवाल का जवाब नहीं देता। आखिर क्यों तूने अनाथ कर दिया मुझे? क्यों क्यों क्यों? रुद्रा हर एक क्यों पर अपना सिर दहलीज पर पटक रहा था। कुछ देर में उसके सिर से खून निकलता देख महादेव उसे पुकारते हैं। शिव की सुंदर मूर्ति से रोशनी आती है और बोलती है, रुद्रा, तुझे मैंने ही नाम दिया था, पर तूने कभी मुझे आभार व्यक्त नहीं किया। आज तुम्हारे माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। इस बात के लिए क्या तुम मुझे दोषी मानती हो? और नहीं तो किसे दोषी मानूंगा? संसार में आपके बिना पत्ता भी हिलता है क्या? तो मेरे माँ बाप की नियति भी आपने ही लिखी है ना? क्यों प्राण लिया आपने इनके? क्यों शिवा, क्यों? अच्छा, अगर माँ बाप चले गए तो मैं दोषी हूँ। तो जब तुम्हारे पास माँ बाप थे तो तुमने उस खुशहाल जिंदगी के लिए मुझे कभी जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया? बताओ, इंसानी प्रवृत्ति क्यों ऐसी होती है कि जिसमें ईश्वर जब भी सुख दे तो तुम उसे श्रेय नहीं दोगे, मगर अगर दुख दिया ईश्वर ने तो कोसने को तैयार रहोगे। रुद्रा को महादेव की बातों से अपनी जिंदगी की कदर समझ आई। उसे असल मायने पता चले सुख और दुख के। रुद्रा महादेव के आगे हाथ जोड़कर अपने घुटने टेक लेता है और रोने लगता है। मुझको मेरे गुरूर और लालच के लिए माफ कर दो महादेव। मैंने अपनी अकड़ में कभी नहीं जाना कि मैं तो सबसे अमीर हूँ। अगर मेरे पास मेरे माँ बाप हैं तो, और मेरे सबसे बड़े सर्वे सर्वा तो आप रहे हैं, और मैंने कभी भी आपके सामने सिर तक नहीं झुकाया। आप इस बात की सजा मेरे माँ बाप को नहीं, मुझे दीजिए। मेरे प्राण ले लो, मगर मेरे माँ बाप को जीवन दे दो। प्लीज शिवा, प्लीज। रुद्रा को गिड़गिड़ाता देख नरेश उठ खड़ा होता है और उसे सहलाता है। ममता के भी प्राण वापस आ गए थे और दोनों के घाव भी भर गए थे। दोनों रुद्रा को गले लगा। ममता, आज हमारी संतान हमको मिल गई है। महादेव ने एक बार फिर से हमें संसार की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज पहली बार रुद्रा ने भी शिव स्तुति करी थी, जिसे देख उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। ओम नमः शिवाय। माँ बाबा, मैं जान गया, शिव भक्ति ही असली शिव भक्ति है। तथास्तु। महादेव फिर से ओझल हो गए, मगर रुद्रा की जिंदगी रोशन कर गए। रुद्रा अब नास्तिक से आस्तिक हो गया था कि तभी उसे सीढ़ियों पर गौरी खड़ी नजर आती है। गौरी को देख रुद्रा क्रोधित उठता है। बदतमीज लड़की, तुमने मेरे माँ और बाबा को मारा। आखिर क्यों पड़ी हो उनके पीछे? तुम कौन हो? तुम? रुद्रा सब बोल ली ना, मगर पहले मेरी बात सुन लो। ये कहकर गौरी नागिन में बदल जाती है। उसे नागिन बना देख सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गौरी, तुम एक नागिन हो? हाँ, एक नागिन, वो भी उस नागिन की बेटी हूँ जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में आए। ममता ये सुन हैरान थी। तभी गौरी उसके पास जाकर उसकी आंखें बंद कर कर उसके माथे पर हाथ फेरती है और ममता को बरसों पहले जंगल वाली घटना दिखाती है। माँ जी, बरसों पहले जिस नागिन पर आपकी दृष्टि पड़ी थी वो मेरी ही माँ थी। तभी नाग वरुण कनिका को थामे हुए वहां लेकर आता है, मगर कनिका की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। वरुण, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? जानते हो ना, मैं नागलोक से बाहर नहीं निकलती हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे इंसानों की बस्ती में लाए हो। बोलो ना, कहाँ लाए हो? माँ, जानती हो तुम्हारे सामने अभी कौन है? ममता और इनका बेटा रुद्रा। इतना सुनते ही कनिका की आंख से आंसू बहने लगते हैं और जाकर रुद्रा का चेहरा सहलाती है। कितने बड़े हो गए हो तुम। और ममता, तुम कैसी हो? गौरी, मगर इनके साथ ये कैसे हुआ? बाबा बताएंगे। उस दिन जब नागरूप प्रकट हुई थी तो उन्होंने बताया कि नागिन को देखने के कारण आपकी आंखें और गर्भ में पल रहा बच्चा दोनों चले गए हैं। पर इसका कोई तो उपाय होगा नागुरु। मैं इस ग्लानि के साथ जीवित नहीं रह पाऊंगी। आखिर मुझे भी संतान होने वाली है। मुझे एक माँ की पीड़ा समझ में आती है। मेरी मदद करो नागुरु, मैं इस पीड़ा में मर जाऊंगी नहीं तो। एक रास्ता है। अगर तुम अपनी आंखों की रोशनी इसको दे सको तो ये देख सकती है, और अपनी शक्तियों का कुछ हिस्सा अगर इसके गर्भ में डाल सको तो ये मरा हुआ बच्चा जिंदा हो सकता है। कनिका ये सुनकर हिल जाती है। तभी वरुण उसे संभालता है। कनिका, तुमको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। किस औरत ने तुमको देखा? ये तो भूल में हुई बात है, ये कोई पाप नहीं है।
तुम अपराध बोध होकर अपना जीवन अंधकार में नहीं करोगी बस। मगर कनिका वरुण की एक बात नहीं मानती। अगर इसे उजाला नहीं दिखा सकी तो मेरा जीवन तो वैसे भी अंधेरा भरा हो जाएगा वरुण, मुझे ये करने दो। कनिका वरुण एक दूसरे से लिपट कर रोते हैं और कनिका ममता के गर्भ में अपनी कुछ शक्तियां डालती है और ममता को अपने नेत्र की रोशनी देकर खुद अंधी हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। ममता ये कहानी सुनकर कनिका के पास आकर उसके आगे अपने हाथ जोड़ती है और उसे सीने से लगा लेती है। रुद्रा, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई, बस मुझे जब मेरी माँ की कहानी पता चली तो बड़ा मन था माँ जी और तुमसे मिलने का। माँ की ही शक्तियों की वजह से वो सपने देखने और सच होने की शक्ति तुम्हें मिली है। मगर जब जाना कि जिस परिवार के लिए मेरी माँ ने अंधेरे को गले लगाया, अपना पूरा जीवन ही त्याग दिया हो, और वो परिवार ही तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण बिखर रहा है, ये देख मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने ये पूरा प्लान किया ताकि तुम महादेव की शक्ति को पहचानो और अपने माँ बाप और महादेव की शरण में आ जाओ। मेरा काम अब पूरा हो चुका है, अब हम सब लौट जाते हैं। गौरी अपने परिवार के साथ जा ही रही थी कि तभी रुद्रा उसे थामकर उसे सीने से लगाता है। कहते हैं मन की बात कहने में देर नहीं करनी चाहिए। अभी अभी अपने माँ बाप को खोकर देख चुका हूँ, बस अब ये पहला प्यार खोकर नहीं देखना चाहता। आई लव यू गौरी, हमेशा से, जब सपने में तुमसे मिला था तब से। मगर रुद्रा मेरा परिवार और मैं एक नागिन। हम सभी अंदर से कुछ और हैं गौरी, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारी पहचान चाहे कुछ भी हो। पर मेरी माँ को छोड़कर मैं कैसे? तभी महादेव की मूर्ति से तेज रोशनी आकर कनिका की आंखों पर गिरती है और उसे उसकी रोशनी वापस मिल जाती है। हे महादेव, मुझे तो सब कुछ दे ही दिया तुमने। ओम नमः शिवाय। जा बेटी, अभी तक मेरी सेवा करी थी, अब जाकर शिव की शरण में रहकर रुद्रा को प्यार कर। और वरुण कनिका को गौरी को रुद्रा के पास छोड़कर नागलोक लौट जाता है। रुद्रा गौरी को सीने से लगाता है और दोनों शिव जी की खूब पूजा करते हैं। सच ही कहा है, शिव शक्ति भौतिक नहीं आंतरिक रूप से महसूस होती है। ओम नमः शिवाय। कुछ कहानियां बनी ही हैप्पी एंडिंग के लिए होती हैं। आप भी ऐसी ही हैप्पी रहकर हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसी कहानियों के लिए देखते रहिए एनएम स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।